वीर बेटा, वीर। प्रणाम जी, प्रणाम। आप लोग? बेटा, अब मीनाक्षी ने बताया कि तुमने लक्ष्मी से पैसे मांगे और लक्ष्मी ने मना किया था ना मैंने तुम्हें। अब सबको बता के तुमने परेशान कर दिया। अरे भाई कोई बात नहीं, अगर लक्ष्मी जी ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं। वीर बेटा, बात क्या है ये बताओ मुझे। पापा दरअसल बात ये है कि मेरा एक बचपन का दोस्त है सतबीर, उसके बापूजी को हार्ट अटैक आया। अपने पापा की ओपन हार्ट सर्जरी करानी, इसलिए उसने मुझे फोन किया तो उसे 4 लाख रुपए की जरूरत थी। तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर दूं। आप नहीं जानते पापा, इसी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी बिजनेस सेट करने के लिए। लेकिन आप लोग लक्ष्मी जी को कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं पैसे का इंतजाम कहीं और से कर लूंगा। अब ये हमारे खुददारी की बात है वीर। मेरा जमाई अगर कहीं बाजार से पैसे उधार लेगा तो इसमें मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें पैसे मुझसे मांगने चाहिए। नहीं चाहते थे वो कि अपने ससुराल वालों से कोई भी एहसान ले। और पापा, अगर आप उसे पैसे देते तो आप वापस भी तो नहीं लेते ना। इसीलिए मैं लक्ष्मी के पास गई थी, पैसे उधार के तौर पे लेने के लिए। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। क्या मेरी इस घर में इतनी औकात है कि मैं 4 लाख रुपए मांग सकूं? लक्ष्मी पुरोहित, संस्कार की बात करती हो ना तुम? घर के जमाई से ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ के संस्कार हैं? काकी, चुप। यही जताना चाहती थी ना कि इस घर में मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। लेकिन इतना याद रखना लक्ष्मी, अभी भी इस घर में तुमसे बड़े और ज्यादा समझदार लोग मौजूद हैं। आप मुझे गलत समझ रही है काकी। बस लक्ष्मी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सूरत को पैसा दे सकते हैं तो तेज भी इस घर का बेटा है, हमारा जमाई है। उन्हें ऐसा क्यों किया लक्ष्मी? अरे ऐसा करने से कम एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। जाओ 4 लाख रुपए का चेक लेकर आओ, तेज के नाम। जमाईराज, लक्ष्मी की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही आप काकी माँ? बड़े होकर आप छोटों से माफी मांगे, ये तो छोटों के लिए डूब बनने वाली बात है। और मैंने लक्ष्मी जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। एक मिनट जी।
मैंने इस पेपर पे लिख दिया कि मैं एक कर्जनामा है जी। मैं तो पैसे तभी लूंगा जब तक आप ये स्वीकारनामा ना लोगे। बस जी, आपको लेना पड़ेगा जी। लक्ष्मी चेक दो। रुको लक्ष्मी, तुम्हारी इस भूल के लिए तुम्हें तेज से माफी मांगनी होगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है सासू माँ? इसकी जरूरत है तेज। इसे आपकी हैसियत का अंदाजा होना ही चाहिए। लक्ष्मी, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बात करें, शर्मिंदा कर रही है। मुंडे मिल गए 4 लाख। तारो सपना हो गया एकदम खाक। अरे लक्ष्मी जी, मुंडे माफ करो। बाहर जो आपके साथ सलूक हुआ ना, वो देख के मेरा दिल बड़ा दुखा जी, बहुत दिल दुखा। सासू माँ को आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो मुझे 4 लाख का चेक दिलवा दिया आपसे, और बोनस के तौर पर आपसे माफी भी दिलवा दी। भाई मारी तो अब दिवाली है, दिवाली, और बिना दिवाली के थारे दिमाग में बजेंगे पटाखे। आपको क्या? और ना जी ना, लक्ष्मी जी ना, आज खाली आपका सुनने का दिन है। अरे बाकी सबसे भी सुना है, थोड़ा हमसे भी सुन लो। अरे भाई प्रसाद समझ कर ही सुन लो। देख भी छोड़ो, ब्रह्मा जी सिर्फ एक बार बोले, दोहराएंगे ना। अगर तू चाहती है कि तेरे साथ ये सलूक दोबारा से ना हो, तो मैं जब जब जितने जितने पैसे मांगू ना, तो खुश होकर ना प्यार से हमारी थैली में रख देना, बस और कुछ नहीं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। आपको क्या लगता है, एक बार आपने मुझसे पैसे निकलवा लिए तो क्या आप बार बार कामयाब हो जाएंगे? ओ बिल्कुल कामयाब होऊंगा छोरी, बिल्कुल कामयाब होऊंगा, और हर बार जीतूंगा। और तुझको सहनी पड़ेगी ये बेइज्जती। ऐसे अभी एक बात सुन, ये जो तेजवीर सिंह है ना, ये 2-धारी तलवार है। कहीं से भी छुएगी ना तो खून ही निकलेगा और दर्द भी होएगा। अब सोच ले तू तन्ने क्या करना। सवाल यह है कि लक्ष्मी को पावर ऑफ अटर्नी देने का फैसला सही था? शोभना ठीक कह रही है बाबूजी। आज जो लक्ष्मी ने किया बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उसके हाथ के नीचे काम करता हूं। बहुत सारे डिसीजंस लक्ष्मी लेती है जो मुझे मंजूर नहीं होते, फिर भी मुझे हाँ कहनी पड़ती। और ये व्यापार का मामला नहीं बापूजी, परिवार का मामला है। और मेरी बेटी और दामाद का अपमान मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं कभी लक्ष्मी को माफ भी नहीं करूंगा। 1 मिनट लक्ष्मी। ये व्यापार नहीं, परिवार की मीटिंग है। और घर के बड़े जब बैठ के बात कर रहे हो, तब वहां छोटों का आना ना ही अच्छा व्यवहार है और ना ही अच्छे संस्कार है। तुम जा सकती हो।
तुम्हारे मन में क्या है विजय? बापूजी, सीधी सीधी बात है जो मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं। आज के बाद लक्ष्मी ने कुछ ऐसा वैसा किया, ये मत कहना कि विजय तुमने ऐसा क्यों किया। कावेरी, दिख रहा, मैं नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े। मुझे लगता है कि तुम्हें लक्ष्मी से बात करनी चाहिए। बहुत बुरा लगा ना तुझे? इस बाती को देखा तूने? इसे बनाते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना होता है। इसे ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए और ज्यादा बल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में ये जलेगी नहीं। तूने आज ऐसा ही किया है, ज्यादा बल दिया है ना? लक्ष्मी, जिसे निर्णय करने की शक्ति मिले उसे निर्णय करते वक्त समझदारी से काम लेना होता है। बेटा, ये मैं नहीं कह रही हूं कि तेरा फैसला सही है या गलत है, लेकिन ऐसे फैसले करने से पहले बड़ों से एक बार पूछना तो चाहिए। तेज इस घर के दामाद है बेटा। इस घर की बेटी मीनाक्षी के पति हैं वो। अगर उन्हें बुरा लगता है तो उसका सीधा असर मीनाक्षी पे पड़ता है। और तेज बुरा लड़का नहीं है। इस घर के पैसे वो किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अब मैं कैसे बताऊं आपको माँ? कोई तरीका नहीं है मेरे पास ये साबित करने का कि तेज जी कैसे इंसान है और बहुत ही गलत फायदा उठा रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जो कहा वो याद रखना। जा पढ़ाई के लिए जा, और इन सब चीजों की वजह से पढ़ाई खराब मत करना। क्या? जा, दे मुझे। जा जा। फिर आई अपनी संस्कार लक्ष्मी के सर पर हाथ। वैसे तुम्हारी संस्कार लक्ष्मी ने अपने असली संस्कार दिखा ही दिए। अब इस बात को जाने भी दीजिए मोटी बहन। अब बात को बढ़ाने से क्या फायदा? क्या ये तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं है? मैंने समझा दिया है उसे। वही तो, तुम्हारे लिए जो समझाना है ना, मेरी नजरों में वो सर पर चढ़ाना है। आज अगर लक्ष्मी तुम्हारी नहीं मेरी बहू होती और अगर उसने ऐसा किया होता ना, तो मैं उसे 2 मिनट में सीधा कर देती और ऐसा सबक सिखाती कि घर वालों के सामने वो अपनी चोंच नहीं खोल पाती। लेकिन तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी लाडली है। लेकिन इतना याद रखना कावेरी, मीनाक्षी भी मेरी लाडली है। हमारे से होशियारी कर रही थी, बोल रही थी पैसे नहीं दूंगी तेरे को। निकलवा ली ना आखिर उसके पैसे उसकी तिजोरी से। बड़े नाटक कर रही थी। फिर क्या हुआ? हमने भी नाटक कर दिया, इतना गामा खड़ा हो गया, पर अपने को क्या फर्क पड़ता है? क्यों जी? हैं?
क्या खुसफुसा रहे थे? कुछ नहीं सासू माँ जी, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा था, ये इधर मोबाइल झूठ देख। बोला ना कि दोस्त के पिता के इलाज के लिए पैसे मांगे थे? हाँ जी, झूठ बोला मैंने। आप तो जानते हो सासू माँ कि मैंने मीनाक्षी के नाम पे इतना बड़ा बिजनेस खोला है। वो बिजनेस थोड़ा लॉस में जा रहा था और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी उस बिजनेस के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना लक्ष्मी जी से मांग लूं, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया जी। और बोली कुछ भी कर ले, मैं पैसे ना दूंगी। अब आप ही बताओ, मैं ये ना करता तो क्या करता? विजय से मांग लेते? अगर मैं उनसे पैसे मांगता तो खुशी खुशी दे देते, लेकिन वो अपने पर्सनल पैसे में से देते। और जब लक्ष्मी की तिजोरी लीज करके पूरे पैसे बंद हैं, तो मैं वो पैसे क्यों ना लूं? क्यों पापा को इतना परेशान करूं, उनसे पैसे लूं? लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मैं वो चेक उसे वापस कर देता हूं जी। एक मिनट रुको। इसकी कोई जरूरत नहीं है। Reaction. Reaction मतलब प्रतिक्रिया। हो गई? लक्ष्मी, जो हुआ बैड, लेकिन पढ़ाई के वक्त ध्यान नहीं देना वेरी वेरी बैड। महीन जी, एक बात बताइए, क्या अपनों से लड़ाई करना जरूरी होता है? क्या कभी कभी उनके लिए चुप हो जाना या हार मान लेना सही नहीं है? सिचुएशन की बात है। अगर तुम्हारे हालात रॉन्ग गलत तो तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। महाभारत, अर्जुन भी उसमें अपनों से लड़ा था। अर्जुन नॉट रॉन्ग, अर्जुन राइट। शोभना फटाफट चलो, हमें जाना है एयरपोर्ट, लेट हो जाएगा। हेलो हेलो जी। जी तेजवीर भाई सबसे बात हो सकती है जी? कौन बोल रहा है? ओ जी मैं निशा बोल रही हूँ जी, वो सतवीर जी की पत्नी। जी, अरे वीर बेटा, वो निशा का फोन है। निशा? कौन निशा जी? अरे निशा, सतवीर की वाइफ, जिसके पापा का ऑपरेशन था और तुम्हें ये पैसे चाहिए थे। अरे अब ये निशा कहाँ से आ गई? और उसका पति सतवीर? अरे जबकि है नहीं, यहाँ कहाँ से गए ये लोग? ये क्या हो क्या रहा खेड़ भाई? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जी, दरअसल मैंने उन्हें कभी नाम से नहीं बुलाया ना, हमेशा भाभी जी कह के बोला है। तो आपने निशा बोला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वाह बेटा वाह। लाइए भाभी जी से बात कर लेता हूं। हाँ भाभी जी, बस मैं चेक डालने जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो जी, मैंने इसीलिए तो फोन किया है ना देवर जी। अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम ना हो गया है। लेकिन अरे मैं भी डाल देता हूँ, किसी और काम आ जाएंगे आप। नहीं नहीं, जो काम होना था वो तो हो गया है ना जी। बाय बाय देवर जी। बाय। खुश हो ना? हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुशी के मारे रोना आ रहा है। बेटा, अच्छा काम का अच्छा ही अंत होता है। ये चेक अभी लक्ष्मी को दे दो।